कांग्रेस पार्टी का टिकट इंशाल्लाह मेरे को मिलेगा। जी। मैं उसका दावेदार हूँ, उसका मुस्तहिक हूँ। बोला ये भी जाता है सर, आप इतने साल से टिकट मांग रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है, तो आप कोई दूसरी पार्टी से ट्राई कर सकते थे, तो क्यों नहीं कर रहे आप दूसरी पार्टी से ट्राई? अगरचे आप लेटर बता भी दिए तो मैं वो झूठ लेटर रहता है, क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते हैं, उसका फॉरेंसिक जांच कराना पड़ता है। जी जी, कि आप भी चेक कराएंगे लेटर? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं हमेशा। जी जी, क्योंकि सूर्यकांत नागरामपल्ली जी भी बोल रहे थे वो लेटर चेक कराएंगे। क्योंकि बोले ही नहीं, किए नहीं, लेटर नहीं दिया, हम जानते हैं, मैं गवाह हूँ उसका। जी जी जी। ये असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक आ चुका है, तो सीएमसी की बॉडी को भूल चुके हैं लोग, तो कब तक ऐसे ही सीएमसी की बॉडी को डिले किया जाएगा? विक्टिम कार्ड खेलते रहते लोगों के सामने, मेरे पीछे पड़ गए, मेरे पीछे पड़ गए बोल के। ये गलत है, उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और अक्सर झूठ उन्होंने बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। ये जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है, इसको लेकर बीदर में जो आवाम है वो परेशान है। आखिर टिकट किसको मिलेगा? मन्नान सेठ को मिलेगा या रहीम खान साहब जो एमएलए है उनको ही मिलेगा या किसी और को मिलेगा? तो क्या कहेंगे आप? और एक क्वेश्चन रहीम खान साहब के रिलेटेड ही है। जैसे दो चैनल है, दो चैनलों पर न्यूज़ चल रही है। एक चैनल पर बताया जा रहा है रहीम खान साहब हार रहे हैं, दूसरे चैनल पर बताया जा रहा है रहीम खान साहब जीत रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आने वाला असेंबली इलेक्शन कांग्रेस की जो टिकट है किसको मिल पाएगी? जो यात्रा आई थी कांग्रेस की आवाम की आवाज़ बनकर, तो उसका क्या मकसद था और उसको कैसा रिस्पांस मिला बीदर नॉर्थ में? और एक मामला जो स्टेट पर पेश आया है, उसको लेकर भी बहुत ऐसा नज़र आया नेशनल टीवियों पर और स्टेट के टीवियों पर, वो वीडियो वायरल हुई। सिद्धरामैया जी जो कि बीदर नॉर्थ से एक कैंडिडेट है, जो वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस की, उनका जो गुलदस्ता फेंके है उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है। जो आप वहाँ पर वेलकम किए हैं उसको लेकर ऐसा भी बोला गया, एक टिकट के दावेदार इतना अच्छा वेलकम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट जो एमएलए है उनकी ग्रैंड जो एंट्री होगी वो कैसी होगी? तो कुछ ग्रैंड एंट्री नज़र नहीं आई, तो आप ही इतना बढ़ चढ़कर एंट्री का स्वागत जो किए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? बिदर के विधायक रहीम खान साहब की आप शायद वीडियो देखे होंगे, हमारे ही चैनल पर वो कह रहे थे वो 20 करोड़ 25 करोड़ के जो बिल्डिंगें बन रहे हैं एजुकेशन को लेकर, वो मैं बनाया हूँ। अभी 2 करोड़ और 5 करोड़ और 10 करोड़ के बताना बाकी है, तो जो लोग देखना चाहते हैं वो उनको दिखाते जा रहे हैं। तो क्या सच में सर ये जो एजुकेशन की बिल्डिंगें जो बन रही है, जो आने वाले नस्लें हैं उनको पढ़ने के लिए, तो ये बिल्डिंगें रहीम खान साहब के अंडर में ही आती हैं बनाने के लिए? खान साहब बोलते हैं वो चैनल मेरे पिछले इलेक्शन में भी ऐसे ही बताया था, तो क्या कहेंगे आप? तो जैसे अभी आप बोले हैं, तो स्टेट पर भी वो जो आपका प्रोग्राम था गणेश मैदान में, वहाँ पर रहीम खान साहब बोल रहे थे, कुछ टीवी मीडिया वाले और कुछ यूट्यूबर जो बता रहे हैं उस पर यकीन मत कीजिए। तो क्या ऐसे बड़े स्टेट पर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना सही था? जब उन्होंने 1 महीने के एमएलए थे, उन्होंने खत ही नहीं किया, उनका कोई लेटर नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल मास्टर मीडिया 24/7 में। आज हम फिर से मौजूद है अब्दुल मन्नान सेठ के साथ, जो कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं। तो चलिए उनसे बात करेंगे, जो पजाधुनी यात्रा आई थी उसको लेकर और जो टिकट के मामला चल रहे हैं उसको लेकर। तो चलिए अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं अब्दुल मन्नान सेठ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जो यात्रा आई थी आवाम की आवाज़ बनकर, उस यात्रा के बारे में और जो टिकट का मामला चल रहा है उसको लेकर, और बिदर में जो रोडों का काम चल रहा है उसको लेकर, और जो एजुकेशन पर बिदर के विधायक रहीम खान साहब जो बोलते हैं उसको लेकर। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जो कुछ दिन पहले जो यात्रा आई थी कांग्रेस की आवाम की आवाज़ बनकर, तो उसका क्या मकसद था और उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला बिदर नॉर्थ में? सबसे पहले मैं मास्टर मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो आपका सवाल है कि कांग्रेस पार्टी की जो प्रजाध्वनि यात्रा थी जी वो पूरे स्टेट में घूम रही है। जी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर असेंबली सेगमेंट में इसके लीडर्स जा कर के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जी इसका मेन मकसद बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी है जी उसके फेलर्स को एक्सपोज करना, जी उसकी नाकामियों को लोगों के सामने जाहिर करना, उनके जितने बड़े बड़े वादे थे वादों से कितना वो दूर हैं जी और वादों से हट के काम किए हैं उसको एक्सपोज करना इस यात्रा का मेन मकसद था। और साथ में कांग्रेस के आगे की रणनीति, और कांग्रेस अगर से हुकूमत में आती है जी तो क्या क्या वादे करना है कांग्रेस की आवाम के साथ,
लोगों के सामने पेश करना था। एक लिहाज से कामयाब आता है, जी ख़ासतौर पे बीदर में इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पूरे ज़िले में बसव कल्याण, भालकी, औराद, हुमनाबाद, बीदर नॉर्थ में भी अच्छा रिस्पांस मिला। चूँकि बीदर नॉर्थ का जो प्रोग्राम हुआ सिर्फ बीदर नॉर्थ का नहीं था, बीदर साउथ और नॉर्थ मिला करके जी एक प्रोग्राम हुआ। इसमें भी अच्छा रिस्पांस था पब्लिक का, अच्छी काफ़ी तादाद में लोग कसी तादाद में शिरकत किए थे, इसको कामयाब बनाए। जी, ऐसा भी देखा गया स्टेट चैनलों पर और नेशनल चैनलों पर आपकी वीडियो चल रही थी, जो आपने वेलकम किया है सिद्धरामैया जी का, उसको लेकर क्या मैसेज देंगे आप? जी, हमारे लीडर आ रहे थे, जी बहुत बड़े लीडर हैं और कांग्रेस के और कर्नाटक के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर हैं, जी तो उनका इस्तकबाल हम धूम से करना था। जी तो मैंने हज़ारों लोगों के साथ उनका बड़े वालिहाना इस्तकबाल किया। जी उनके ऊपर गुलाब की पत्तियों की बौछार हुई, जी पटाखे, आतिशबाजी हुई, बाजा बजा और लोगों में एक जोश था। जी ऐसा महसूस हो रहा था कि हज़ारों लोग मिलकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, माहौल बना था। कुछ क्वेश्चन भी उठ रहा है सर, मैं थोड़ा क्रॉस जाऊंगा। जो आप वहाँ पर वेलकम किए हैं उसको लेकर ऐसा भी बोला गया एक टिकट के दावेदार इतना अच्छा वेलकम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट जो एमएलए है उनकी ग्रैंड जो एंट्री होगी वो कैसी होगी? तो कुछ ग्रैंड एंट्री नज़र नहीं आई, तो आप ही इतना बढ़ चढ़कर एंट्री का स्वागत जो किए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके ये बोल सकता हूँ मैं कि वो इस्टेब्लिश लीडर हैं, सिटिंग एमएलए हैं, जी उनको अपना कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जी मैं जहाँ तक देखता हूँ कि जब से रहीम खान साहब एमएलए बने हैं, जी 5 साल सिद्धारमैया साहब चीफ मिनिस्टर थे जी और गुज़िश्ता 5 साल से वो अपोजिशन लीडर सीएलपी लीडर हैं। जी इस दौरान सिद्धारमैया साहब एक 10 मरतबा बीदर आए। जी जी बीदर जो ज़िले का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कई मरतबा आए, मगर रहीम खान साहब कभी भी सिद्धारमैया साहब को अपने पास बुलाते नहीं, उनके खाने का नज़म करते नहीं, उनका अच्छा इंतज़ाम नहीं करते। जी मैं हमेशा से उनका फॉलोअर हूँ, उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी करना जानता हूँ जी और उनके जब भी मैं आते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनकी कुछ खिदमत करने का मौका मिलता है क्या बोलकर। इससे पहले 1-2 मरतबा मैंने चाय पे पिलाने का मौका मिला मेरे कॉलेज पे, शाहीन कॉलेज पे, वो आए। रहीम खान साहब हमेशा से नहीं करते, अभी भी नहीं करे। जी और एक मामला जो स्टेट पर पेश आया है उसको लेकर भी बहुत ऐसा नज़र आया नेशनल टीवियों पर और स्टेट के टीवियों पर, वो वीडियो वायरल हुई। सिद्धरामैया जी जो कि बीदर नाव से एक कैंडिडेट है, जो वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस की, उनका जो गुलदस्ता फेंके है उसको लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है न्यूज़ चैनलों पर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जी आ, उसको नहीं होना था, हो गया, जी क्योंकि सिद्धारमैया साहब एक सीनियर आदमी है, 75-76 साल की उम्र है जी और मुसलसिल दौरे से वो आ रहे थे, दिन तमाम मसरूफ़ थे। जी वैसे में जब वो तकरीर करने जा रहे थे, जब उनको बुके दिया गया, तो वो इंसिडेंट पेश आया, नहीं होना था जी। वो, अनफॉर्चुनेट है वो। चलिए एजुकेशन की तरफ चलते हैं सर। जैसे कि बिदर के विधायक रहीम खान साहब की आप शायद वीडियो देखे होंगे, हमारे ही चैनल पर वो कह रहे थे वो 20 करोड़ 25 करोड़ के जो बिल्डिंगें बन रहे हैं एजुकेशन को लेकर वो मैं बनाया हूँ। अभी तो 2 लाख और 2 करोड़ और 5 करोड़ और 10 करोड़ के बताना बाकी है। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो उनको दिखाते जा रहे हैं। तो क्या सच में सर ये जो एजुकेशन की बिल्डिंगें जो बन रही है, जो आने वाले नस्लें हैं उनको पढ़ने के लिए, तो ये बिल्डिंगें रहीम खान साहब के अंडर में ही आती हैं बनाने के लिए? देखिए, गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स होते हैं, जी हेल्थ सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो या दूसरे कितने डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, जी सब में वो गवर्नमेंट लेवल पे उसका प्लान बनता है जी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और असेंबली सेगमेंट लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जी कहाँ कहाँ पे स्कूल देना, कहाँ कहाँ पे देना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इसमें रहीम खान साहब खुद अपनी कोशिश से गवर्नमेंट को मनवा करके, सीएम को मनवा करके यहाँ लेके आए हैं। अगर आए हैं, जी अगर ये बता सकते हैं तो काबिल क़बूल है, बड़ा अच्छी बात है। रहीम खान साहब अच्छा काम किए। अगर ये नहीं किए हैं
सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से जो होने वाले कामों का क्रेडिट खुद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि ये नवोदय स्कूल्स हैं, मुरारी देसाई स्कूल हैं, ये सब गवर्नमेंट का डिसीजन है, जी जी उसका फंड आता है, उसमें रहीम खान साहब का कोई अमल दखल नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ। इनका जो अमल दखल था उसमें वो अपना एक्टिव रोल अदा करना था। जी मेरे मालूमात के मुताबिक मैलूर जैसे एक स्लम एरिया को मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल सैंक्शन हुआ था, जी वो वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया आदर्श नगर, न्यू आदर्श कॉलोनी को। जी ये कहाँ रखना है ये उनके हाथ में था, जी जी उसमें नहीं रोक सके वो मैलूर में, वो शिफ्ट हो गया, नहीं रोक सके, वो इनके हाथ में था। सैंक्शन करा के लाना उनके हाथ में नहीं था। जी जी मिसाल के तौर पे बीदर का मौलाना आज़ाद भवन, अब्दुल कलाम आज़ाद भवन, जी जी जो माइनॉरिटीज़ के तमाम ऑफिसर्स एक ही भवन में होते हैं, वो चिकपेट पे बनाया गया। जी जब चिकपेट पे बनाया जा रहा था, बीदर के कई लोग रिप्रेजेंट किए, नुमाइंदगी किए बीदर के एमएलए साहब से, वहाँ का लोकेशन बराबर नहीं है, उसके बजाय आप मन्यार तली में वेटरनरी कॉलेज का वेटरनरी हॉस्पिटल है, जी जी पानी टंकी के सामने खाली जगह है, वहाँ पे करो, या नहीं तो नूर कॉलेज के सामने बलजा की जगह वहाँ पे करो। यहाँ पे ये एरिया में आप उसका ऑफिस बनाओ। हम रिप्रेजेंट किए, नुमाइंदगी किए, मगर उन्हें नहीं रोक सके। वो यहाँ ला सकते थे, उनके हाथ में था। जी वो क्या करते, जो उनके हाथ में नहीं है उसका क्रेडिट लेते हो, जी मैं किया बोल के, और ऐसा बोलते हैं कि मैं कराया, जैसे पैसे भी मैं खुद दिया उन्होंने। जी ये पूरा 100% गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की स्कीम है और गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, इनका उसमें कुछ अमल दखल नहीं है। क्योंकि यहाँ के एमएलए हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से एमएलए उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, उसके काम के प्रोग्रेस को देख सकते हैं, वो देखते हैं, कभी जाके कुछ फ़ोटोज़ भी लेते हैं, जी मगर उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है उसके अंदर, उसको उसका क्रेडिट लेना गलत बात है। जी जी तो और एक क्वेश्चन रहीम खान साहब के रिलेटेड ही है। जैसे दो चैनल है, दो चैनलों पर न्यूज़ चल रही है। एक चैनल पर बताया जा रहा है रहीम खान साहब हार रहे हैं, दूसरे चैनल पर बताया जा रहा है रहीम खान साहब जीत रहे हैं। तो क्या लगता है आपको आने वाला असेंबली इलेक्शन कांग्रेस की जो टिकट है किसको मिल पाएगी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट का दावेदार हूँ। जी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊँगा। जी जी ये जो लोग भी विश्लेषण करते हैं, मतलब उसका सर्वे करते हैं, उनका हर एक का अपना अपना सर्वे होता है। एक चैनल का सर्वे दिखा रहा है कि रहीम खान साहब हार रहे हैं, जी दूसरे चैनल में दिखा रहा है कि वो जीत रहे हैं। जी सबका अलग अलग सर्वे होता है, इसलिए अलग अलग चैनल्स में अलग अलग सर्वे आते रहते हैं। मगर फाइनल जिसको टिकट मिलेगा उसी को टिकट मिलेगा, एक आदमी को मिलेगा किसी। खान साहब बोलते हैं वो चैनल मेरे पिछले इलेक्शन में भी ऐसे ही बताया था, तो क्या कहेंगे आप? वो हर नेगेटिव चीज़ को उन दूसरों के सर पे डाल देते हैं। जी जो भी गलत काम हुआ दूसरे किए, जो अच्छा हुआ वो खुद किए, ऐसा था। लोगों का तरीका है वो बोलने का। अगर आने वाले दिनों में अगर मन्नान सेठ को अगर टिकट कांग्रेस का अगर नहीं दिया गया, अगर रहीम खान को टिकट दिया तो मन्नान साहब कहाँ पर जाएंगे? वो पूछता हूँ किसका नहीं, वो सवाल से अच्छा सवाल क्या हो सकता है? कुछ मसालेदार कौन सा है इसमें? तो इसमें मसाला पेश कर दियो, आप खुलकर सट बोल को रहीम खान को लेकर जाओ। कहाँ था मैं? नहीं डायरेक्ट ये मुद्दे पे आ जाओ। नहीं। रहीम खान को टिकट अगर मिला तो आप कहाँ जाएंगे, आप किसका काम करेंगे, आप अवाम को क्या मैसेज? जरा ठहरो, जरा मीडिया की तरफ से आरोप कर रहा है एक बार। तो जैसे अभी आप बोले हैं, तो स्टेट पर भी वो जो आपका प्रोग्राम था गणेश मैदान में, वहाँ पर रहीम खान साहब बोल रहे थे, कुछ टीवी मीडिया वाले और कुछ यूट्यूबर जो बता रहे हैं उस पर यकीन मत कीजिए। तो क्या ऐसे बड़े स्टेट पर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करना सही था? वो जो कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल प्रोग्राम था प्रजाध्वनि, जी उसके मेन प्रोग्राम में जिसके स्टेज पर हमारे CLP लीडर सिद्धरामैया साहब बैठे हैं, हमारे कर्नाटक स्टेट KPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खंडे बैठे हैं, जी MB पाटिल साहब बैठे हैं, जो हमारे कैंपेन कमेटी के सदर हैं। तमाम इम्पोर्टेंट लोगों के सामने इश्यू से हट के भाषण किए रहीम खान साहब। जी जी जो इश्यू से कुछ रिलेशन नहीं था, प्रजाध्वनि का मेन कॉन्सेप्ट जो था उसके खिलाफ जाकर खाली उनका हमेशा की जो तकरीर रहती है जी जी वही कैसेट डाले उन्होंने, जो हमेशा डालते बचती है, हमेशा अभी वही सुनते आए हैं, अभी भी वही सुने हम लोग। जी वो नहीं बोलना चाहिए था उनको।
क्या लगता है आपको, जो आपने सीएमसी की बॉडी को लेकर जो एक न्यूज़ दिए थे हमें ही, आज तक उसका काउंटर नहीं हुआ, तो क्या मैसेज देंगे आप? क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है जब से आप इस मैदान में उतरे हैं, असेंबली इलेक्शन की गर्मी है बढ़ चुकी है बीदर में। तो जब से आप ये असेंबली इलेक्शन का ताल्लुक आ चुका है तो सीएमसी की बॉडी को भूल चुके हैं लोग। तो कब तक ऐसे ही सीएमसी की बॉडी को डिले किया जाएगा? सांच को आँच नहीं है, सच सच रहता है हमेशा। जी सच्चाई ये है कि बीदर म्यूनसिपैलिटी की बॉडी एक साजिश के तहत नहीं बनाई जा रही है, जी उसको नहीं बना रहे। उसमें मिली भगत है, जी उसमें किन किन के हाथ है सबको अंदाज़ा है उसका। जी जी कौन नहीं चाहते कि वो बॉडी ना बने, सबका अंदाज़ा है। मैं तो आप जानते हैं मैंने चैलेंज किया था, मैंने ओपन चैलेंज किया था कि कोई क़ानूनी रुकावट नहीं है उसके बनने में, महज एक साजिश के तहत रोके हैं। और उसको लोगों के सामने ये बोलना कि वहाँ नहीं बना, यहाँ नहीं बना, इसलिए यहाँ भी नहीं बना है, जी ये गुमराह करने की बात है। हमेशा से गुमराह करते आ रहे हैं लोगों को, अभी भी गुमराह किए हैं। हकीकत में कोई रुकावट नहीं। और मेरा चैलेंज आज फिर मैं दोहराता हूँ कि कोई मुझे ये साबित कर दे कि उसके बॉडी बनने में कोई रुकावट है जी। तो मैं अपनी सियासत से, एक्टिव सियासत से हट जाऊँगा। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे, ये जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है इसको लेकर बीदर में जो आवाम है वो परेशान है, आखिर टिकट किसको मिलेगा? मन्नान सेठ को मिलेगा या रहीम खान साहब जो एमएलए है उनको ही मिलेगा या किसी और को मिलेगा? तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी का टिकट इंशाल्लाह मेरे को मिलेगा, जी मैं उसका दावेदार हूँ, उसका मुस्तहक हूँ। आप जानते हैं कि 2004 से जी जी मैं हमेशा पूछते आ रहा हूँ, सिवाय 2013 के, हमेशा मैं उसका दावेदार रहा हूँ, हमेशा एप्लीकेशन डाला हूँ, आज पहली मर्तबा नहीं डाला। आज अगर मैं अपने हक में पूछ रहा हूँ, जी। मेरी पार्टी जिस पार्टी में मैं हूँ, तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, शायद उनका वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे मुतासिर हो रहा होगा, जी वो तकलीफ़ में वावेला मचा रहे होंगे। और वो ये बावर करा रहे हैं कि मैं उनसे पर्सनल कोई दुश्मनी है मेरी, जी। मैं पीछे पड़ा हूँ, लोगों में एक हमदर्दी हासिल करने के लिए बोल रहे हैं। जी ऐसी कोई बात नहीं, मेरा हक़ है, मैं पूछ रहा हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा, मैं पर्सनल किसी से मैं कोई दुश्मनी नहीं है, जी जी। कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। तो बोला ये भी जाता है सर, आप इतने साल से टिकट मांग रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है, तो आप कोई दूसरी पार्टी से ट्राई कर सकते थे, तो क्यों नहीं कर रहे आप दूसरी पार्टी से ट्राई? मैं शुरू से कांग्रेस पार्टी में हूँ, जी मेरे को कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजी, उसका सिद्धांत मुझे भाता है, मुझे जी। पसंद आता है। मैं फिर किसी दूसरी पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं। बीच में एक 1.5 साल 2 साल के लिए गया था बीएसपी में मैं, जी जी 2013 में, फिर वापस कांग्रेस में आ गया। मैं इसी में रहूँगा इंशाल्लाह और अपना हक़ पूछता रहूँगा। क्या मैसेज देंगे आप, लास्ट मैसेज आवाम को आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर और बीदर में जो कामें हो रहे हैं उसको लेकर? मैं हमारी बीदर की अवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आपके सामने एक चॉइस है। जी जमहूरियत में हर 5 साल के बाद एक मौका आता है, जी आप अपने एरिया के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक नुमाइंदा चुनने का मौका आता है। जी और ये हर 5 साल में इसलिए आता है कि गुज़रे हुए 5 साल में अगरचे कोई नुमाइंदा आपके तमाम उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरता है, जी तो आप चाहे तो अपना वोट उसके लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है, यही तो जमहूरियत की ब्यूटी है, डेमोक्रेसी की ब्यूटी जी है। अगरचे यहाँ पे हम ये फ़ैसला लेने में फ़ेल हो जाते हैं कि हमको क्या पुराने वाले को रिपीट करना है, आज़माए हुए को ही आज़माते रहना है, जी या किसी दूसरे की सलाहियतों को भी परखने, उसको टेस्ट करने का मौका देना है उसको। ये अवाम के हाथ में है। अवाम सोचे, क्योंकि मेरी शख्सियत से अवाम वाकिफ़ है, मेरी सलाहियतों से वाकिफ़ है। मुझे भी अगर एक मौका दिया जाए तो मैं अच्छे से अच्छा काम कर लोगों की खिदमत करके उनका दिल जीतने की कोशिश करूँगा, और वो तमाम काम करूँगा जो एमएलए के पावर में आते हैं। जी एक आदमी को जो पॉलिटिक्स में होता है उसके एमएलए का पावर उसको मालूम होना चाहिए। जी जी इंशाल्लाह मैं एमएलए का पावर क्या होता है दिखाऊंगा।
तो सर मैं और एक क्वेश्चन करता हूँ आपको। जैसे आपने हमारे ही चैनल पर एक वीडियो देखे होंगे, जैसे और भी चैनलों पर वो डाली गई थी, इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है बीदर में पहली दफ़ा इतना अच्छा बनाया गया है, बीदर के विधायक रहीम खान साहब बोले हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज आया है तो आवाम को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, रहीम खान साहब अक्सर लोगों में ये बोलते रहते हैं, तकरीरों में बोलते हैं कि कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और झूठ आरोप लगा रहे हैं बोलते हैं। जी मैं कभी भी जी रहीम खान साहब के ख़िलाफ़ कोई झूठा आरोप नहीं लगाया। जी मैं आज तक दो बातें बोला था। एक, बीदर की सीएमसी की बॉडी को लेकर, जी जिसमें वो गुमराह कर रहे थे लोगों को। जी दूसरा, 17,000 लोगों को जॉब फेयर में नौकरी लगाए बोल के, जी उसमें बोला। इससे हटके कोई बोला ऑफिशियल रिकॉर्ड किसी के पास है आरोप लगाने का, तो मेरे से सवाल कर सकते हैं। एक सिंपैथी हासिल करना, विक्टिम कार्ड खेलते रहते लोगों के सामने, मेरे पीछे पड़ गए, मेरे पीछे पड़ गए बोल के। ये गलत है। उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और अक्सर झूठ उन्होंने बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के ताल्लुक से क्या झूठ है वो मैं आपको बोलता हूँ। जी जी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज की बात बोलने से पहले दो बातें पहले ही बोलता हूँ मैं। जी जी बोलिए। बीदर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी कब आई? हुमनाबाद का बाई इलेक्शन हुआ। जी कोल्लूर साहब जो वहाँ के बीजेपी के एमएलए थे, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर रहते हुए एमएलए इलेक्शन लड़े थे। जी जी तो सुप्रीम कोर्ट से उनका एमएलएशिप कैंसिल हो गई थी, तो जी। बाई इलेक्शन हुआ। जब एसएम कृष्णा यहाँ कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, वो यहाँ पे आए, कैंपेन किए अपना कैंडिडेट जिताने के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताने के लिए एक ऐलान किए, बीदर के लिए गिफ्ट दिए, वो मैं बीदर को वेटरनरी कॉलेज दूंगा। बीदर का वेटरनरी कॉलेज दिए जी जी जब राजशेखर पटेल जीते, मगर वो कभी नहीं बोले बीदर का वेटरनरी कॉलेज मैं लाया, नहीं बोले वो। जी 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 जब रामचंद्र वीरप्पा बीदर की एमपी, बीजेपी की एमपी का देहांत हुआ, जी तो बीदर में बाई इलेक्शन हुआ। जब नरसिंह सूर्यवंशी जीत के आए कांग्रेस के कैंडिडेट, जी। जबकि चीफ मिनिस्टर धर्म सिंह साहब थे, जी जब ऐलान करे कि मैं बीदर को एक गिफ्ट दूंगा, जी। जब बीदर को उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज दिया, जी जो आज मेडिकल कॉलेज है उन्हीं की देन है, उन्होंने दिया। कभी नरसिंह सूर्यवंशी जो जब जीते बाई इलेक्शन में, उसका क्रेडिट नहीं लिए, मैं लाया, नहीं बोले वो। जी जी और आगे मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब 2016 में, जो 16 फरवरी 2016 में रहीम खान साहब बीदर के एमएलए बने, जी बाई इलेक्शन हुआ यहाँ पे जब भी, जी जी 2013 में हार गए थे। यहाँ से केजीपी के उम्मीदवार गुरुपदप्पा नागमापल्ली जीते थे, उनका देहांत हो गया, तो बाई इलेक्शन हुआ। जी 2016 को रिजल्ट आया उनका, 16 फरवरी 2016 को वो एमएलए बने। जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब थे, यहाँ पे कैंपेन करने के लिए आए थे, उनको जिताने के लिए, कांग्रेस की कैंडिडेट को जिताने के लिए आए थे। जी यहाँ पे कई मीटिंग्स में उन्होंने निजी महफिलों में ऐलान किया था कि मैं बीदर को एक इंजीनियरिंग कॉलेज दूंगा। जी जी उसके बाद का फ़ौरन मार्च में जो बजट सेशन था, जी वो बजट सेशन में, जबकि धर्म सिंह साहब जिंदा थे, धर्म सिंह साहब के अपने लेटर हेड पे जी बजट में कई प्रपोजल दिए गए। जी जी उसमें एक प्रपोजल बीदर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का था, उन्होंने दिया था। मुझे याद है, जब बीदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी अरविंद कुमार अरली थे, जी वो खुद बनाए थे अपना ये पूरा मेमोरेंडम जी 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 चीफ मिनिस्टर को देने का बनाए, और बजट सेशन में सैंक्शन हुआ। और वो सैंक्शन का ऐलान 19 मार्च 2016 को उसका ऐलान हुआ, जी। जो बजट में सैंक्शन हुआ। जब उन्होंने 1 महीने के एमएलए थे, उन्होंने खत ही नहीं किया, उनका कोई लेटर नहीं है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, खुद झूठ पे झूठ बोलते हैं, और लोगों को बोलते हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरों के ऊपर। जी 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 ये गलत बात है भाई। अच्छी बात है बीदर को इंजीनियरिंग कॉलेज आया, खुशी की बात है। सैंक्शन होने के बाद अब एमएलए थे, एमएलए बन गए थे, जब आप परमिशन किए होंगे, उसके फंड रिलीज के लिए कुछ काम करे होंगे, जी जी वहाँ पे लैंड के लिए कुछ काम किए होंगे, वो ठीक है, वो तो जिम्मेदारी है तुम्हारे एमएलए बनने के बाद करने की। मगर कॉलेज में लाया बोल रहे, कॉलेज के सैंक्शन कराने में आपका कोई रोल बता देना आप।
जी कोई रिप्रेजेंटेशन बता देना जिसके अंदर आपके लेटर हेड पे आपको लिखा हुआ है। कोई नहीं है, मैं जानता हूँ। अगरचे आप लेटर बता भी दिए तो मैं वो झूठ वाला लेटर रहता है, क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते हैं, उसका फॉरेंसिक जांच कराना पड़ता है। जी जी कि आप भी चेक कराएंगे लेटर? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं हमेशा। जी जी क्योंकि सूर्यकांत नागरामपल्ली जी भी बोल रहे थे वो लेटर चेक कराएंगे। क्योंकि बोले ही नहीं, किए नहीं, लेटर नहीं दिया, हम जानते हैं, मैं गवाह हूँ उसका। जी 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 पूरे रिप्रेजेंटेशन की तैयारी, उसमें काजी अशरफ साहब एक्टिव इन्वॉल्व थे, अरविंद अली इन्वॉल्व थे, ईश्वर खंडे इन्वॉल्व थे, जी जी उसमें रहीम खान साहब भी थे। मगर वो लेटर हेड किसका यूज़ किए थे? धर्म सिंह का लेटर था वो जी जी लेटर हेड। बाज़ाब्ता सीएम को बजट में प्रपोजल बनाने के लिए 7-8 दूसरे डिमांड्स थे, जिसके अंदर में कई दूसरे डिमांड्स हैं। उसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। उसको पूरा क्रेडिट अपने ऊपर लेना और सबको भुला देना, ये भाई जो लोग नहीं जानते शायद उसको हजम करते हैं। जी। मैं पूरा जानता हूँ उसको, उसके लोग अभी गवाह हैं। अरविंद कुमार अली साहब आज एमएलसी हैं, जो डीसीसी के जनरल सेक्रेटरी थे। जी वो लेटर उनकी निगरानी में टाइप हुआ था। ये गलत बोलते हैं, जी लिहाजा ये गलत नहीं बोलना चाहिए। मगर एक बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, यहाँ के लोगों के लिए अच्छा है। ये एमएलए थे, ये इनकी निगरानी में शायद फंड आया होगा, उसकी निगरानी की होंगे, 2-4 मतलब विजिट किए होंगे, 4-5 फोटो भी लिए होंगे उसमें जाके, मगर उसका क्रेडिट खुद लेना बड़ी बुरी बात है, ये ठीक नहीं। थैंक यू सर। तो अभी ये थे अब्दुल मन्नान सेठ, जो बीदर नाव से टिकट के दावेदार है। तो ये कह रहे थे हर चीज़ पर, क्योंकि अब्दुल मन्नान सेठ ने खुले तौर पर इज़हार किया है अपनी आने वाली टिकट को लेकर, असेंबली इलेक्शन में वो यहाँ से क्या क्या करेंगे। और ये भी लास्ट में मैसेज दिया है कि एमएलए का पावर क्या होता है और एमएलए क्या काम कर सकता है वो मैं कर दिखाऊंगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। मैं रिपोर्टर फियाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।